चलो स्टार्ट करते हैं। साइड का सब क्रॉप करना पड़ेगा बैठ के। चलो देखो, पहले इस चैप्टर का ना चैप्टर 2 है मैथ्स में, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल। सबसे पहले दिमाग में डाउट आएगा पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे डिफाइन करते हैं। जिसको पता है वो बता दे। अब अभिनय बता, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल माने किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ये पॉलिनोमियल होती है। वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। जब भी उसमें स्टॉप का ये हिट का नोटिफिकेशन आ जाए प्लीज मुझे बता देना एक लोग, है ना। ठीक, चलो ये तो बहुत आसान था। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? लेक्चर 1 मॉड्यूल 1। देखो पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें ये समझना है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे 2x लिखा होता था, इसमें ये x क्या होता था? वेरिएबल, और इसमें ये 2 क्या है? उसका कोफिशिएंट। इससे थोड़ा सा और बड़ी बात कर लेते हैं यार। 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 लिखा है, इसमें पकड़ो शाश्वत x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? -2। साइन के साथ जाओगे, है ना। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें? 4, और x का कोफिशिएंट क्या है? -2। और ये 7 जो लिखा है ये क्या है? ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? c से। बच्चों अगर तुम्हें ये पता होगा तो पॉलिनोमियल चैप्टर जल्दी जल्दी समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, और ये कौन है? ये है कांस्टेंट, है ना। ये बचपन में पढ़ा था। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। तो ये कोफिशिएंट और वेरिएबल तुमको बताएगा, घर पे बैठ के देख लेना। ओके, ये हमारे पास 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तुमको ये बताना था कि सर इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। अब सुनो, यहां पे एक चीज समझना, ये जो लिखा है ये लिखा है 2/3, और यहां पे लिखा हुआ था पावर माइनस का 1। ये लिखी x की पावर -1 + 5, ये लिखा है y की स्क्वायर माइनस का 17, ये लिखा है 2y का क्यूब, ये लिखा है 7x का स्क्वायर। अब तुम इस क्वेश्चन को इस तरह से कुछ देखोगे। ओके, तो रानी क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की पावर देखोगे तो वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। सच में तुझे पता है होल नंबर क्या होते हैं और कहां जाके खत्म होते हैं? इन्फिनिटी। 0 स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी खत्म होते हैं। पावर 1 है, पावर 1 है, इसका मतलब ये एक होल नंबर था, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, होल नंबर है सारे के सारे, और ये एक पॉलिनोमियल है। यहां देखो पावर 2 है, ये कांस्टेंट है, यहां पे ये पॉलिनोमियल है। यहां देखो पावर जो है वो किसमें आ गई है? फ्रैक्शन में, एक रैशनल नंबर है। ये तो होल नंबर था ही नहीं, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते थे, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे देखो पावर किसमें है? इंटीजर है, माइनस का 1 है। पावर तो होल नंबर होनी चाहिए थी, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए थी, या 0 से इन्फिनिटी के बीच एक नंबर होना चाहिए था, वो नहीं। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो तुमको ये छोटे से आइडेंटिफाई करना आ गया क्या पॉलिनोमियल होता है और क्या पॉलिनोमियल नहीं होता, रीजन के साथ। क्योंकि असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है ना, रीजन भी तो बताना पड़ेगा, तब क्या करोगे। ठीक, तो यहां पे तो ये टॉपिक था कि सर इसमें से पॉलिनोमियल क्या है, तो तुमको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की पावर को देखना है, फिर वो देखना है क्या वो होल नंबर में है या फिर नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते थे। अच्छा ये बताना, अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को सीख गए हो तो लिखा था 3/x प्लस का 2y माइनस का 10, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों? नहीं है। बहुत अच्छे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। प्रकाश इसका रीजन होता पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 10 हो जाएगा। पावर यार निगेटिव आ गई, पावर तो होल नंबर, अभी सीख के आ रहे थे, पावर एक होल नंबर होनी चाहिए थी, पावर निगेटिव हो गई, डेट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसका रीजन भी रीजन के साथ। ओके साशा, तो तू बताएगा। √2y माइनस का √10, ये y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, यहाँ -10 लिखा है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। रानी है कि नहीं है? तुम बताओ, है पॉलिनोमियल? क्यों? ये नहीं बोलो, बोलो होल नंबर में। वेरी गुड, ये पॉलिनोमियल है बच्चों। तुम वेरिएबल को देखोगे, वेरिएबल की पावर को देखोगे, होल नंबर, वेरिएबल को देखोगे, पावर को देखोगे, होल नंबर, ये कांस्टेंट है। पीछे अंडर रूट लगाया उससे मतलब नहीं, कोई पीछे पड़ गया तो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें तो वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की पावर को देखना है। वेरिएबल देखो, वेरिएबल की पावर को देखो, वेरिएबल देखो, वेरिएबल की पावर को देखो, बस इसी से तुम बताओगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो जो नीचे के दोनों होंगे बाकी के, ये दोनों पावर निगेटिव थी जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऊपर के तीनों जो है पॉलिनोमियल है, नीचे के दोनों होंगे वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब पॉलिनोमियल की डिफिनेशन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग क्या हो गई? इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें
सारे जो वेरिएबल्स हैं, सारे के सारे वेरिएबल्स, नॉट ओनली वन, सारे के सारे वेरिएबल्स, उनकी जो पावर होगी वो क्या होगी, एक होल नंबर में होगी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं यहां से। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों ये देखो, जो टाइप्स तुम पढ़ रहे हो ये किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्लास 9 में तुम पढ़ के आए थे। अगर किसी इक्वेशन में एक टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अब किसी इक्वेशन में अगर एक टर्म होते तो मोनोमियल, अगर किसी में दो टर्म्स होते थे तो बाइनोमियल, इसी तरह से तीन टर्म्स होते थे तो ट्राइनोमियल। ये तो तुम 9th पढ़ के आए थे, जिसमें तुम नंबर ऑफ टर्म्स को देख के बता रहे होते थे, लेकिन 10th में ऐसा नहीं। अब हम लोग देखेंगे डिग्री को देखकर, फिर बोलेंगे लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। फिलहाल अभी थोड़ा सा 9th वाला देखते हैं, क्योंकि यह है अपने सिलेबस में थोड़ा इसका हिस्सा। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर अगर एक होगा तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। 0 लिखा है, ये कैसा है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? ये टर्म ही नहीं है, क्या बात कर रहा हूं। ये लिखा है 0 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 होता है 1, इंटू 0 करोगे, ये मोनोमियल है, जो तुम्हें दिख नहीं रहा, ये मोनोमियल है। x कैसा है? मोनोमियल है। 2x कैसा है? मोनोमियल है। 3x प्लस 2 कैसा है? अक्षांश, ये बाइनोमियल। एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो दो टर्म्स यानी बाइनोमियल। फिलहाल ये तो बड़ा आसान था, क्लास 9 में पढ़ो, इसमें ज़्यादा समय नहीं देना। मोनोमियल में एक टर्म होता है, बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल में 1 2 3 यानी 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, मोनोमियल में ओनली वन टर्म इज द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, उसको मोनोमियल बोलते हैं जिसमें दो टर्म्स, उसको बाइनोमियल बोलेंगे, जिसमें 3 होंगे उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्लियर है क्या? ओके प्रज्ञासु, इसमें ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है बेटा? है? शाश्वत में समझ में आ गया है क्यों है? वेरिएबल को देखोगे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखोगे, अगर वो होल नंबर में है तो पूरी पॉलिनोमियल है। क्लियर है? ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है दीपांशु? डिग्री, बीए की डिग्री, एमए की डिग्री, बीएससी की डिग्री, बीटेक की डिग्री, डिग्री क्या है? वेरी गुड, हाईएस्ट पावर। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स, उत्कर्ष, इसकी डिग्री क्या है? 1। वेरी गुड, जो हमें दिखता नहीं है। मैंने लिखा 0, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। हाँ नहीं, इसकी डिग्री कितनी है? 0 है। ये पता है, इसके आगे हम क्या ले लेंगे? x, और x की पावर क्या ले लेंगे? 0। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको कहीं नोट रखे रहना। वैसे इस शीट में लिखा नहीं था, लेकिन जब पहले बार तब बताया था। ये बोर्ड में पूछा भी है MCQ में। अगर 0 लिखा है तो तुम क्या लिखोगे आगे? x की पावर 0, और x की पावर 0 तो पता है ना कितना होता है? 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 0 में करा दोगे तो फिर से खुद मुझे 0 मिल गया। मतलब ये मैंने सही लिखा, ये भी सही था। ना खता हुई उनसे, ना खता की हमने। ठीक, तो 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहां पे डिग्री कितनी आ रही है? 0, जो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मैंने लिख दिया, ये तो पता है कुछ यूनिक से केसेस है, बोर्ड में यही आते हैं, ये तो सब रट के जाएंगे। अब ये ऐसे लिखा होगा 3x की पावर 2, ये तो बच्चा ही बता देगा, केवल इसको देखो, पावर 2 है। अब ये इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, वो उसकी डिग्री बन जाएगी। तुम्हें ये पता है कि डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? अगर डिग्री 1 होगी तो क्या कैसी बन जाएगी? लीनियर। अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक। यही अपने सिलेबस में पढ़ना बैठ के, क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 4 होगी तो अब हम उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, BIQUARDATIC, या फिर उसको बोलते हैं क्वाटिक, QUARTIC। इसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग में अंतर है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कभी भी। वो क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्वाटिक होता है। क्लियर है? डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक। अपने सिलेबस में इसका पोर्शन ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्यूबिक में ज्यादा नहीं। अब आते हैं डिग्री के बेसिस पे। देखो भाई, डिग्री यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2, तो ये कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1, लीनियर। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3, तो क्यूबिक। बार बार हाईएस्ट पावर को देखना है, बाकी सबसे मतलब नहीं, इससे क्या है, इससे क्या है, इससे क्या है, इससे मतलब नहीं है। वेरिएबल को पकड़ो, उसकी हाईएस्ट पावर को देखो, वेरिएबल और उसकी हाईएस्ट पावर। तो डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। वहां पे डिग्री 2 हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? डिग्री 2 पे क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 पे क्या बन जाएगी? क्यूबिक। आ गया समझ में अच्छे से?
तो ये होता है, ठीक है। यहां से एक टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैंने पूछा तुमसे भाई x माइनस 5 लिखा है, तुम मुझे बताओ x की जगह पे मैं ऐसा क्या नंबर रख दूं, ये पूरी, अच्छा ये लीनियर इक्वेशन है, पता है लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है लीनियर शाश्वत? क्या है? एक ही वेरिएबल है, अभी भी तुम वहीं घूम रहे हो। दीपांशु ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्यों है? गुड, क्योंकि यहां पे जो इसकी डिग्री है वो कितनी है? 1। अभी तो पीछे पड़ा था, भूल गए? डिग्री को देख के तुम बताते हो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। अच्छा शाश्वत ये बता, 3x² माइनस का 10 ये लिखा हुआ है, ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है। आओ तो यहां पे मैं फाइंड करना था वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक, देखो बच्चों, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखी थी x माइनस 5, सहवाग इस x की जगह पे क्या रख दोगे कि ये इक्वेशन जीरो हो जाए? x की जगह पे मैं क्या रख दूं कि ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए? 5। देखो जैसे यहां पे 5 रखूंगा, देखो 5 आगे क्या लिखा है? -5 बराबर क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये 5 एक ऐसा नंबर था जो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दे रहा था? जीरो बना दे रहा था। तो बच्चों इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अपने एनसीईआरटी में इसके 3 नाम लिखे हैं, हम लोग इसको वैल्यू भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, और इसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये 3 नामों से जाना जाता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। फ्रांस क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों जब अगर यही चीज उसमें हो जाती थी क्वाड्रेटिक में, जो तुम लास्ट ईयर पढ़ के आए थे, x² माइनस का 4x माइनस का 10, ठीक, ये यहां पे 7x कर दो और यहां पे प्लस कर दो, ये लिखा है x² माइनस का 7x प्लस 10। तुमसे मैं बोलता था लास्ट ईयर आरएस से पढ़ते थे, इसके फैक्टर कर लो, 2 फैक्टर निकलेंगे। कैसे पता कि 2 निकलेंगे? सहवाग बताते तो कैसे पता कि इसके 2 ही फैक्टर निकलेंगे? अबे हाईएस्ट पावर देखो, ये क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में फैक्टर कितने निकलते हैं? 2। अगर यहां पे क्यूबिक होता तो कितने निकल रहे होते? जीरोस, 3। इनको तुम चाहे जीरोस बोल लो, चाहे फैक्टर बोल लो, चाहे वैल्यू बोल लो, रूट्स बोल लो। क्लियर है? 10 के ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस करने पे कितना आ जाए? 7, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए? 10। बच्चे को पता है 5 और 2, 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 7। ऐसे तो 9th पढ़ के आए थे, है ना? हम ये जो रूट्स निकल के आते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। बच्चों इसमें जो पहला नंबर आएगा वो अल्फा कहलाएगा, जो दूसरा आएगा वो बीटा कहलाएगा। इस बार तुम्हारे लिए बस इतना जानना जरूरी है, जो पहला वो अल्फा, जो बाद में आए वो बीटा, ठीक। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल में इतना तुम्हें समझना, मैंने बता दिया क्या होता है वैल्यू। एक ऐसा नंबर जिसको रखने पे इक्वेशन क्या हो जाती है? जीरो बन जाती है, ठीक। ओके, अब आते हैं एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में, जिसमें तुमसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें ग्राफ को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा एक क्वाड्रिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, मैं तुमसे पूछूं इसके कितने जीरोस मिलेंगे? उत्कर्ष कितने मिलेंगे? वेरी गुड। इसको देखोगे, जितनी उसकी डिग्री उतने उसके जीरो, जितनी उसकी डिग्री उतने उसके जीरो। इसका मतलब इस इक्वेशन का जब भी ग्राफ बन रहा होगा तो ये कितने जीरोस देके जा रहा होगा? 2। शोल्डर से हाथ आगे बैठो, ऐसा लग रहा है मूवी देखने बैठे हो थिएटर में, ठीक है। हम भी पढ़ा रहे हैं, पान खाते हो, मसाला खाते हो, पढ़ा कैसा लगेगा? डिस्टर्ब होगा तुम्हें, ऐसे हमें भी हो रहा होता है। ax² प्लस bx प्लस c, क्लियर है क्या? अब देखो बच्चों, हमको कैसे पता चलेगा कितने जीरोस है? ग्राफ के बेसिस पे। ये ग्राफ जितनी बार किसको कट कर जाए? x को। याद रखना y से मतलब नहीं होता। ये ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा, एक बार यहां कर रहा है, एक बार यहां पे, इसके कितने मिल रहे होंगे? 2, उतने इसके जीरोस होते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आया, शाश्वत क्या ये लाइन जो जा रही है ये x को कट करके हुए जा रही है? नहीं, इसमें जीरोस कितने मिल रहे होंगे? 0, एक भी जीरो नहीं मिला। हमेशा हमें क्या चेक करना है कि वो जो लाइन है या जो वो ग्राफ है वो x को कितनी बार कट कर रहा है। लेकिन इसने तो x को कट ही नहीं किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल जाएंगे रानी? 0।
अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें याद रखनी न्यूमेरिकल्स के लिए, पहले भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, जब भी हम लोग ax² प्लस bx+ c लिखते हैं बच्चों, तो एक बार हो सकता है कि ये a की वैल्यू 0 से बड़ी रही हो, है ना, और हो सकता है कि इस a की वैल्यू 0 से छोटी रही हो। दो कंडीशंस बनती थी, दो टाइप की क्वेश्चन पढ़ के आते 9th में, याद है? एक क्वेश्चन इस तरह से होता था, माइनस का 3x² प्लस 7x प्लस 10, और एक क्वेश्चन इस तरह से होता था 3x² प्लस 7x प्लस 10। तुम देखो इस केस में a की वैल्यू पॉजिटिव है और इस केस में a की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब यहां पर जो a की वैल्यू वो 0 से कैसी है, छोटी आ रही है, इसका ग्राफ अलग बन रहा होगा। सेम इक्वेशन में जब a की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो इसका ग्राफ अलग बन रहा होगा। ये समझ में आ रहा है? 3 लिखा है पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, यहां -3 लिखा है निगेटिव है तो 0 से छोटा है, इसका ग्राफ अलग बनेगा, उसका ग्राफ। तो ग्राफ बनेगा कैसे ये समझना है। जब भी a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो पैराबोला बनता है ऊपर की तरफ, जब 0 छोटी होती है तो पैराबोला बनता है नीचे की तरफ, पैराबोला बोलते हैं इस ग्राफ को। जब 0 से बड़ी होती है तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुल जाता है, जब 0 से छोटी होती है इस पैराबोला का ग्राफ मुंह जो होता है 0 से छोटा जब होता है तो मुंह नीचे की तरफ जाता है। इतनी बात क्लियर है क्या? और इसको बोलते क्या है, पैराबोला। क्लियर है? तो ये इस केस में a 0 से बड़ा दे रहा होगा और इस केस में 0 से छोटा दे रहा होगा। तो मैं याद है अभी मैंने टेस्ट के पहले वाली क्लास में बताया था, दो न्यूमेरिकल्स बताए थे, दो न्यूमेरिकल्स। दोनों को पैराबोला बोलते हैं। हाँ, दोनों को पैराबोला बोलते हैं। हाइपरबोला अलग होता है, हाइपरबोला है ना अलग होता है, ये पैराबोला ऊपर की तरफ भी होता है, पैराबोला नीचे की तरफ भी होता है। ठीक है, चेक कर लेना उसको। लेकिन एक बार मेरे मुंह से निकल गया था, हाइपरबोला निकल गया था, मुझे याद है। फिलहाल इसमें मुझे कितने जीरोस मिले, कुछ भी नहीं मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखना शाश्वत कितने जीरोस मिलेंगे, वेरी गुड। इस ग्राफ ने x को कितनी बार कट किया, 1 टाइम, तो इसके कितने जीरोस मिल गए, 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ को देखो कितनी बार कट करके जा रहा है, 3 बार, तो इसके कितने जीरोस मिलेंगे, 3। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट्स पे कट किया था इसलिए। अब इस ग्राफ को देखो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 टाइम्स, 2 पॉइंट्स पे, तो यहां पे कितने जीरोस मिल गए, 2। अब इसमें देखो a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी, जब मुंह ऊपर की तरफ खुलता है तो 0 से बड़ा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं यहां से। इसमें देखो 1 2 3 4, इसने x को कितनी बार कट किया है, 4 बार, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस मिले, 4। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 बार कट करके निकल रहा है तो आंसर 3 हो जाएगा। ये एक टॉपिक फिनिश हुआ जिसमें तुमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बेसिस ऑन द डिग्री, पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे निकालते हैं। अब ये जो ग्राफ वाला टॉपिक है ना, इसमें छोटी सी चीज रह गई है, उसको और समझना पड़ेगा। ax² प्लस bx प्लस c ये होता था, और आर्चित की कॉल आ रही है, ax² प्लस bx प्लस c। सारे बच्चे मैसेज में आज ये पूछ रहे हैं कल क्या पहन के आएंगे, कल क्या कॉपी लेके आना है, किताब लेके आना है, जबकि मैं तो क्लास टीचर भी नहीं हूं। देखो अगर एक ग्राफ ऐसा आया तुम्हारे पास बोर्ड में जो इस तरह से निकल रहा है, क्लियर है, ऐसा आया, और तुमको ये क्वेश्चन में आया a की वैल्यू 0 से बड़ी है, a की वैल्यू 0 छोटी, ऑप्शन में था क्वेश्चन, a की वैल्यू बड़ी है, a की वैल्यू 0 से छोटी है, कॉमा लगाया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाया। उसके बाद c की वैल्यू को देख लेते हैं, c की वैल्यू हो गया, c की वैल्यू बराबर है 0 के, छोटी है 0 के, बड़ी है 0 के, और इस केस में क्या हो जाएगा, क्या बचा, इक्वल है 0 के। ओके, 2 बार नहीं हुआ तो मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ a स्मॉलर देन 0 है, 2 बार लिखा है लेकिन उधर का ऑप्शन अलग अलग है। क्या ऑप्शन होगा दोनों में से, मतलब चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस ग्राफ को देखकर तुम क्या बता सकते हो, थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड, नाइस। क्यों, यही ऑप्शन तुमको क्यों सूट किया, क्योंकि तुम ये तो देख रहे हो कि ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, यानी जो भी आंसर होगा मेरा वो a ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये तो गलत लिखा था, फर्जी लिखा हुआ था, है ना, ये भी फर्जी लिखा हुआ है। जो मेरा आंसर है वो या तो ये है या तो ये a है ना। मान लेते, अभी तो तुम्हें पता इक्वल तो है ही नहीं बिल्कुल भी, जो यही बचेगा, लेकिन अगर यहाँ स्मॉलर हो जाता, अब तुम कंफ्यूज होते, लिटरली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, है ना। इक्वल तो एकदम एब्सर्ड ऑप्शन था, और कभी बोर्ड में ऑप्शन आया भी नहीं इक्वल।
या तो तुम्हें स्मॉलर मिलेगा या तो ग्रेटर मिलेगा। अब तुम कंफ्यूज होते। तो जो कांस्टेंट नंबर होता है बच्चों, कांस्टेंट, ये मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हम कैसे देखते हैं? अगर उसने ऊपर की तरफ कट किया है y को, तो c कैसा होता है? 0 से बड़ा। और अगर यही ग्राफ इस तरह से जा रहा होता और इस y को नीचे की तरफ कट कर रहा होता, तब मेरा c कैसा हो जाता है? 0 से छोटा। इन दोनों बातों को और याद रखना है तुम्हें। रोहित बहुत अच्छा बेटा। जब ये ग्राफ ऊपर की तरफ कट करता है y को, तो 0 से बड़ा, और जब यही ग्राफ y को नीचे की तरफ कट करता है तो 0 से छोटा। लेकिन c को देखकर, केवल c के लिए ऐसा देखते हैं। a के लिए तो हमें इसका मुंह देखना पड़ता है, ऊपर की तरफ खुल रहा है कि नीचे की तरफ खुल रहा है। अब ये तो चीज तुम्हें क्लियर हुई। कैसे पता करेंगे b की वैल्यू 0 से बड़ी कि 0 छोटी है? यहां बोलना पड़ा है। सबसे ज्यादा पेचीदा मामला b का होता है। अभी एक शीट करवाऊंगा, उससे कुछ क्वेश्चंस हैं, तुम्हें याद है अभी कुछ दिन पहले भी करवाया था वो, है ना? उसको मैं करवाऊंगा, तब तुमको समझ में आएगा कि b की वैल्यू कैसे जज किया जाता है। फिलहाल शाश्वत अभी तुम्हें समझ में आया a और c को कैसे निकालते हैं। शॉर्टकट में अगर इन शॉर्ट समझना है सब कुछ, मुंह ऊपर की तरफ खुला तो a की वैल्यू 0 से बड़ी, मुंह नीचे की तरफ खुला तो a की वैल्यू 0 से छोटी। अगर उस ग्राफ ने c को ऊपर की तरफ कट किया तो c की वैल्यू क्या, y को ऊपर की तरफ से कट किया तो c की वैल्यू 0 से बड़ी। अगर उस ग्राफ ने y को नीचे की तरफ कट किया तो c की वैल्यू 0 से छोटी। क्लियर है? ये इन शॉर्ट तुम्हें याद रखना है अच्छे से। अब यहां से टॉपिक चेंज करते हैं, IDM। देखो अब आता है इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं यार, मुंह में मेरे दर्द होने लग गया, इसको लेते हैं। चलो भाई देखो यहां से तुमको ये बताना है कि रिलेशनशिप कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशनशिप होता है। इसको पहले मैं तुम्हें ऐसे समझा दे रहा हूं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी बच्चों, ax² + bx + c। जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तुम्हें क्या स्टेप लेना पड़ता है? इसमें तुम्हें बताना है a क्या है, b क्या है और c क्या है। क्लियर है? x² का कोफिशिएंट कौन है? a, x का कोफिशिएंट क्या है? b, और ये c क्या होता है? ये कांस्टेंट टर्म होता है। जब तुम इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर रहे होते थे तो इसके कितने रूट्स निकलते थे? 2। कैसे पता चला? डिग्री देखकर। 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक है, तो 2 ही रूट्स निकलेंगे। बस अब तुम्हें यहां पे एक नई चीज समझनी है, जो इसके रूट्स निकाल रहे होगे तुम लोग फैक्टराइज करके, उसके पहले रूट को क्या बोलोगे? अल्फा, और दूसरे वाले रूट को क्या बोलोगे? बीटा। इतनी बात क्लियर है? पहले रूट को अल्फा और दूसरे को बीटा। यानी जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी तो तीसरे रूट को क्या बोलोगे? अल्फा बीटा गामा। चौथा होता है थीटा, अल्फा बीटा गामा थीटा, ऐसा चलता है। खैर कोई नहीं, अल्फा और बीटा पहला रूट। बच्चों इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वही तो तुम्हारा टॉपिक है। क्या रिलेशनशिप है? देखो पहला, अगर मैं तुमसे पूछूं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स, आदित्य क्या फॉर्मूला होता है? वेरी गुड। सम ऑफ द रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस का b/a। और अगर मैं तुमसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब इसको क्या लिखोगे? अल्फा इंटू बीटा, और इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? c/a। बच्चों तुम्हें इस पूरे क्लास 10th में ये 2 फॉर्मूले नहीं भूलने हैं। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब शाश्वत यहां देखो बेटा, b क्या है? x का कोफिशिएंट, a क्या है? x² का कोफिशिएंट, c क्या है? यहां पे जो कांस्टेंट लिखा होगा, और a क्या है? जो x² का कोफिशिएंट। इतनी बात क्लियर है सभी को? अच्छे समझ गए? ओके। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, भाई यहां पे लिखा हुआ था t² - 15, तो सबसे पहले अनिकेत नहीं आया ना? अच्छा ठीक है, अक्षांश तू बता a कितना है? a1। ठीक है, शाश्वत b कितना है? अब तुम कैसे तो इजी से बता के टफ सा दे दी b कितना है सकते हैं? b भी 1 ही है। वेरी गुड। कहां तुम्हें b दिखाई दे रहा है? तुम्हें पता तुम b किसको बोलते हो? यही तो मुझे जानना था कि तुम b किसको बोलते हो। देखो ये लिखी थी क्वेश्चन, b किसको बोलते थे? x का कोफिशिएंट। यहां पर x नहीं t है, तो क्या तुम्हें यहां पे कहीं t का टर्म दिखाई दे रहा है? t सिंगल t तो है ही नहीं। तो जो टर्म नहीं होता है तुम उसको क्या लेट कर लेते थे? याद है? 0t लेट कर लो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ इस t का कोफिशिएंट कितना है? 0। इन शॉर्टकट जो तुम्हें एबीसी में ना गिवन हो वो तुम बाय डिफॉल्ट क्या ले लोगे? 0, भले ही वो कांस्टेंट ही क्यों ना गिवन हो, तो क्या ले लोगे? 0।
इसका मतलब प्रद्युम्न यहां पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक। आदित्य सी की वैल्यू क्या है -15। साइन के साथ, हड़बड़ी में क्या करते हैं क्योंकि 3 घंटे का जो एग्जाम प्रेशर होता है ना, हम लोग गलती कर देते हैं वहां पर, साइन के साथ ले लोगे तो -15। अब तो क्लियर हो गया एबीसी कैसे निकाले इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x² - 81 ये लिखा हुआ था, इसमें ए कितना है रानी, बी कितना है, सी कितना है -81। क्लियर है क्या सभी को? अब तुम ये निकालना सीख गए। चलो, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है माइनस का b अपॉन ए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पर a, तो नीचे क्या आएगा b अपॉन ए। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करोगे तो क्या हो जाएगा c अपॉन ए। ए क्या है यहाँ पर x² का कोफिशिएंट। क्या ये बात क्लियर है सभी को, c अपॉन ए क्या होता है? अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जिसमें तुम्हें लिखा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना अब बहुत रेयर आते हैं। बेसिक जो लोग लिए होंगे मैथ्स में शायद उनमें फंस जाए, वो भी 2 नंबर में गलती से अगर देना हो टीचर को इजी बनाने के लिए। लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। एक मैं करूंगा, अगला तुम करना। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू, बच्चों जो गिवन है गिवन लिखना मत भूलना, मैं फिर बता रहा हूँ गिवन के हाफ मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग कल भी सिखा रहा था। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8, ये भी पता चल गया। अब मुझे निकालने पड़ेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा कैसे निकलता है, इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों। अगला स्टेप हो जाएगा x² - 2x - 8। इसके फैक्टराइजेशन देख लो कैसे करें, जिसको नहीं आता। 8 के ऐसे नंबर ढूंढो 2 फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और माइनस ये वाला साइन देखना है, माइनस करने पर कितना आ जाए 2, तो फैक्टर मिलकर 4 और 2, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, 4 × 2 8 होता है। यहां पे लिखो x² - 4 - 2 x - 8, x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x कॉमन कर लो, x - 4 प्लस 2 x - 4। एक बार x बराबर कितना आ गया 4 और एक बार x बराबर कितना आ गया -2। देखो जो पहला नंबर आया वो अल्फा, जो दूसरा वाला है वो बीटा। समझे बेटा, अल्फा और बीटा मुझे मिल गए। अब मुझे इनके बीच में टाका बिड़ाना है, रिलेशनशिप। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या पड़ा अभी पीछे, माइनस का b अपॉन ए। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 4 में 2 जोड़ो वो भी माइनस का, तो कितना बचेगा, ऐसे लिख दे रहा हूं 4 - 2 कितना बचेगा 2। शाश्वत माइनस b अपॉन ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी उधर आरएचएस में, माइनस का b माइनस का 2 अपॉन ए कितना है 1, ये कैंसिल 2 अपॉन 1 2। देखो एलएचएस किसके बराबर आ गया, इसका मतलब ये तो वेरीफाई हो गया। कौन वेरीफाई किया अभी हम लोगों ने, सम ऑफ द जीरोस। अब हमको वेरीफाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां पे जगह नहीं उधर, तो इधर कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। स्टेटमेंट लिखोगे अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा दिस इंटू दिस, तो कितना आ रहा है माइनस का 8, c अपॉन ए, सी देखो यहां पर माइनस का 8, ए कितना था 1, देखो -8 बराबर -8। एलएचएस फिर से किसके बराबर आ गया, आरएचएस के। और बच्चों जितने भी क्वेश्चन करोगे वेरीफाई होके रहेगा, है ना। और अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो या तो वो क्वेश्चन में जो गिवन है वो पॉलिनोमियल नहीं है, या तो तुमने गलत किया है। बोर्ड में आया तो पॉलिनोमियल ही देगा, या तो तुमने गलत किया है, याद रखना। एलएचएस हमेशा आरएचएस के इक्वल निकलेगा निकलेगा निकलेगा, ये बात अपने माइंड में फिट कर लो एकदम। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, एक आसान तुमसे भी करवा रहा हूं। अबे समझ में आ रहा है, घर पे जाके उस वीडियो देख लेना एक बार रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड तो वैसे ही है मस्त एकदम, देख लेना। क्या आज मुझे ना ये सब निकालने ताम झाम, मैं सोचा था रिकॉर्डिंग बहुत पहले सोच, लेकिन आज मुझे मौका मिला यार। रानी तुम्हें आ गया अच्छे से, साथ तुझे समझ में आ रहा है बेटा। अब इसके आगे हम लोग आगे ही बढ़ेंगे, वापस लौट के नहीं आएंगे पॉलिनोमियल पे। तो मेथड से करोगे तो फैक्टराइज करोगे, वही ऐसे छोटे बच्चे करते थे 9th में, तुमको फैक्टर मिल जाएंगे। उसके बाद तुम्हें कॉमन नंबर निकाल लोगे, एक बार तुमको फैक्टर मिल जाएगा 4 और एक बार क्या मिल जाएगा माइनस का 2, है ना। एक बार 4 मिल जाएगा, एक बार माइनस का 2 मिल जाएगा। क्लियर है। फिर वही तुम लगाओगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, तुम देखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आ रहा है, और उधर भी सम ऑफ द जीरोस 2 आया था।
फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालोगे, दोनों -8 आ जाएंगे, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहा हूं, इसको बस प्रूफ करो तुम लोग। सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट जीरोस आ रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, शाश्वत याद है ना। चलो देखो, तुमने इसको फैक्टराइज किया होगा, तो सबसे पहले 4 के हमें फैक्टर ढूंढने थे, तो तुम्हें फैक्टर मिल गए 2 और 2, 2 और 2 का सम होता है 4, और 2 इंटू 2 होता है 4, है ना। अब इसको इस तरह से किया होगा, फैक्टराइज किया होगा, ठीक। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s एक बार s बराबर कितना आया था 1/2, दोबारा फिर से s बराबर कितना आ गया था 1/2। तो मुझे अल्फा और बीटा दोनों मिल गए मेरे प्यारे, दो अनमोल रत्न अल्फा और बीटा। हर बार तुम्हें यही दो अनमोल रत्नों को ढूंढना है, क्या अल्फा और क्या बीटा है, समझे बेटा। दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, फिर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। ये सब ABC तो पहले लिख चुके होगे तुम क्वेश्चन में ही। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करोगे, अल्फा इंटू बीटा करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, देखोगे 1/4 इधर भी आया था, 1/4 इधर भी आया था, 1 इधर भी आया था, 1 इधर भी आया था। सम ऑफ द जीरोस में 1 आया था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में 1/4 आया था। ओके, अब बस क्वेश्चन में इतना लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, 4u स्क्वायर, 4, मैं इसको बता दे रहा हूं, 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहां से कांस्टेंट टर्म गायब है। बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आता है मेरे पास, सबसे पहले क्या लिखते हैं, a कितना है इसमें 4, b कितना है 8, c कितना है 0। नहीं की मैंने तो 0 ले लेते हैं, सिखा चुका हूं कई बार। अब इसके फैक्टराइजेशन करना था, तो हम इसको उठा के इसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर करेंगे, कर दिया। भाई ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो है ही नहीं, लेकिन दोनों में कॉमन जरूर दे दिया भगवान ने। 4u कॉमन है, अंदर क्या बचेगा u प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब एक बार 4u बराबर कितना कर देंगे 0, और एक बार u प्लस 2 बराबर कितना कर देंगे 0। यहां से u कितना निकल के आ जाएगा -2, और यहां से कितना आ जाएगा 0। देखो मेरे प्यारे दो अनमोल रतन, ये अल्फा आ गया और उधर कौन आ गया बीटा। अल्फा और बीटा फिर से मुझे मिल गया। बार बार क्वेश्चन में तुम्हें यही ढूंढना है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब तुम्हारा काम बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। हम एक वेरीफाई कर दे रहे, अगला घर पे कर लेना। अल्फा प्लस बीटा जोड़ो, 0 प्लस माइनस का 2, 0 माइनस 2, तो कितना बच रहा है -2। क्या ये माइनस का b अपॉन ए के बराबर आ रहा है, b कितना था माइनस का 8, a कितना है 4, काट के कितना हो जाएगा माइनस का 2। LHS फिर किसके बराबर हो गया है, RHS के बराबर हो गया, ठीक। LHS RHS के बराबर हो गया, यानी मेरा काम क्लियर। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, वापस से क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने आप करते रहना। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4u बराबर 0, एक बार तुम्हें अल्फा बीटा मिल जाएंगे। सम ऑफ द जीरोस में कितना आ रहा था -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कितना आ रहा है पता है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। लिखा था टी स्क्वायर -15, मैं बता दे रहा हूं, लिखा है टी स्क्वायर यानी टी का होल स्क्वायर, और 15 को क्या लिखोगे √15 का होल स्क्वायर। आ गया, तो 15 को क्या लिखा √15 का होल स्क्वायर। ये तो तुम 9th में पढ़ के आए थे, जिसके परफेक्ट फैक्टर नहीं मिलते हैं उसको क्या कर देते हैं अंडर रूट बना के छोड़ देते हैं। एक बार दोनों ऐड हो जाएंगे बेचारे, चुपचाप कर दो ऐड, और एक बार दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, कर दो माइनस। एक बार इसके बराबर 0 तो टी बराबर क्या निकल के आ जाएगा माइनस का √15। एक बार उसको बराबर 0 रखो तो टी बराबर क्या आ जाएगा √15, वो भी प्लस का, ठीक है। तो एक बार वो 0, एक बार ये 0। ये कौन मिल गया मुझे अल्फा, ये कौन मिल गया बीटा। अब तुम लगा दोगे एक बार सम ऑफ द जीरोस और एक बार लगा दोगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जैसे लिखोगे सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, फिर से फॉर्मूला लगाओगे माइनस का b अपॉन ए। वेरीफाई करते रहना अपना घर पे, मैं तुमसे एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। वो तुम्हें लगाना पूरा अंत तक। इसका मेथड तुम्हें पता चल गया क्या था। अब ये सब तो इजी इजी क्वेश्चन है। ये सब शीट बड़ी घर पे लगा लेना, जितने ज्यादा क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से तुम्हें अल्फा बीटा निकालना आ जाएगा।
और ये सब बहुत आसान है, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, बस ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, देखो ये इंपॉर्टेंट भी है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई क्या, जो बीच वाला टर्म आया वो किस में आ गया, अंडर रूट में। क्लास 9th की आरएस में जिसमें एक पेज में 65 क्वेश्चन थे, 65-66, उसमें याद है, उसमें से 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें उन्होंने क्या रखा था, अंडर रूट वाला टर्म रखा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ कुछ नए हाथ तो थोड़ा सा मेमोरी में झटका दिया जाए, शायद याद आए। अभी थोड़ा सा देख के, तब बोलता था आरएस अच्छे से लगाओ, कौन लगाई गई, उसमें एक से स्टार्ट हुआ था, करते 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 इधर 66 क्वेश्चन थे। और सबसे अच्छी बात क्या थी, उसी वक्त हमको सिखा दिया था कि अंडर रूट वाले नंबर्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। और देखो वही क्वेश्चन बोर्ड में भी आया फिर आगे चलकर, है ना। ये जितने भी इसमें क्वेश्चन थे अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, एक बार तुमको जब कोचिंग पढ़ा रहा था पहले ही बताया था, ठीक। हालांकि ये दिखाने का पर्पस ये नहीं था कि तुम्हें बेइज्जती करना, तुम्हें वास्तविकता से रूबरू कराना था। ये लिखा हुआ था बच्चों, तो वापस से तुम्हें सीखना पड़ेगा कि सर ये अंडर रूट वालों को कैसे हैंडल करते हैं, है ना। तो जो कांस्टेंट नंबर होता था उसको लिखो, ऐसे करते थे पहले भी। ध्यान से देखो इधर, जो अंडर रूट में लिखा है, अंडर रूट में कितना लिखा है, 3। हम इधर भी लिख देंगे अंडर रूट 3 और उधर भी लिख देंगे अंडर रूट 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे उत्कर्ष, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना आता है, 3। इसके आगे एक छोटा सा डैश लगा देंगे। यहां कितनी संख्या का मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आ जाए, 2। बहुत आसान था। अब इस 2 के ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस करने पे कितना आता हो, 3। ऐसे फैक्टर तो 2 ही हैं, 2 और 1, काम खत्म। जो पहला नंबर बड़ा वाला है उसके लगा दो, और जो दूसरा वाला आ जाए वो उसके पीछे लगा दो। जिसको नहीं समझ में आया वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेगा, वैसे भी पीछे करके मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। हालांकि यहां पर देखो, कांस्टेंट नंबर 6 को पकड़ोगे, जो अंडर रूट वाला टर्म होता है उसको LHS और RHS में लिख दोगे। जो 6 को पकड़ा, अंडर रूट 3 को इधर लिखा, तुम इसको रफ में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब इसमें कितने का संख्या का मल्टीप्लाई कर दे कि 6 हो जाए, तो बोलोगे 2 का। तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 2 के ऐसे फैक्टर ढूंढो जिसको प्लस करने पे कितना आ जाए, 3। तो फैक्टर कौन हो गए, 2 और 1। तो पहले इसके 2 लिख दो और इसके आगे 1 लिख दो, ऐसे ही होता है। तो फिलहाल मेरे फैक्टर मुझे मिल गए, 2 रूट 3 और 1 रूट 3। 2 रूट 3 प्लस 1 रूट 3, आगे कौन लिखा हुआ है, x प्लस 6। रानी इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x माइनस का रूट 3x प्लस का 6। इसमें से कॉमन लेना बड़े ध्यान से, गलतियां होती हैं यहां पर। क्या बचेगा, x माइनस 2 रूट 3। शाश्वत बता सकते इन दोनों में क्या कॉमन है, पीछे जो बैठा वो बता दे। वेरी गुड, रूट 3 कॉमन है, वो भी माइनस का। अंदर क्या बचेगा, यही बवाल, x माइनस का 2 रूट 3। जिसको नहीं समझ में यहाँ पे 2 रूट 3 कैसे टपका, मल्टीप्लाई करा लो, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 3 2 जा 6। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस का 2 रूट 3 और x माइनस का रूट 3। एक बार इसको बराबर 0 रख दोगे, एक बार इसको बराबर 0 रख दोगे, तो यहां से x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 2 रूट 3, और यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, रूट 3। पहले वाला नंबर अल्फा, दूसरा नंबर बीटा। ये मुझे मिल गया अल्फा, ये मुझे मिल गया बीटा। एक बार दोनों को जोड़ोगे और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे वेरीफाई रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, कि तुम्हें तो फैक्टर ही करना नहीं आता है तुम अल्फा और बीटा तो छोड़ो, तुम इसकी कम से कम 10 क्वेश्चन लगा लो पहले, यही बहुत बड़ी बात है। और जब ये बोर्ड में आया होगा तब जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, उनके लिए तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बहुत इजी सा आ गया। वाकई में बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि इसके टफ क्वेश्चन तुमने अभी शीट में देखे ही कहाँ है। वही काम चलेंगे, रफ में करोगे, 6 को तोड़ोगे, सबसे पहले रूट 3 लिखोगे, 3 हो जाएगा, कितने का मल्टीप्लाई कर ले, 2 का, तुम्हें 2 के फैक्टर मिल जाएंगे। एक बार आ जाएगा 2 रूट 3 और एक बार हो जाएगा 1 रूट 3, ठीक है, 2 रूट 3 और 1 रूट 3, फिर फैक्टराइज करोगे। इस तरह से तुम्हें कॉमन निकालना है, अंदर बचेगा x माइनस 2 रूट 3, दोनों से x माइनस 2 रूट 3 बाहर हो जाएगा, तो x माइनस रूट 3 अंदर हो जाएगा। तुम्हें अल्फा और बीटा लास्ट में जाके मिल जाएगा, 2 रूट 3 और रूट 3। अब तुम वेरीफाई करोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करो। तुम्हें याद है अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था, टी स्क्वायर माइनस 15, जैसे किया था वैसे ये भी होगा, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
सारे बच्चों ने ये तो कर लिया था, देख रहा था, m का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 84 का होल स्क्वायर। एक बार दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक बार दोनों माइनस हो जाएंगे, है ना। m माइनस रूट 84, ये मुझे मिल गया a प्लस बी, ये मिल गया a माइनस बी, क्योंकि फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको बराबर जीरो रखोगे, m प्लस रूट 84 बराबर जीरो, तो m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का रूट 84। एक बार इसको बराबर जीरो रखोगे, माइनस का रूट 84 बराबर जीरो, तो m बराबर कितना आ जाएगा, रूट 84। क्लियर है। अब मुझे अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, अल्फा बीटा, काम खत्म। क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले तुम्हें क्या लिखने को बोला गया था, ए बी सी की वैल्यू लिखो। ए बराबर कितना है, इसका कोएफिशिएंट 1, बी बराबर कितना है ही नहीं तो 0, और सी बराबर कितना है माइनस का 84। ए बी सी भी लिख लिया होगा तुम लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है, वैसे लिखा नहीं था। अल्फा बीटा ए बी सी सब पता चल गया मुझे। अब बचा ही क्या क्वेश्चन है, खिचड़ी पकानी है बैठ के। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा जोड़ो, ये जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 0। भैया प्लस का माइनस का जोड़ेंगे तो 0 हो जाएंगे, धाम। माइनस का बी अपॉन है, बी कितना है 0, ए कितना है 1, ये फिर से क्या हो जाएगा 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, दोनों 0 हो गए। भाई क्वेश्चन था ही कितना, मुझे सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया था तुम्हें। अल्फा इंटू बीटा देखो ये कितना होता है, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितने हैं, मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 84, वो भी माइनस का। अब सी अपॉन ए, सी कितना है क्वेश्चन में, माइनस का 84, ए कितना है क्वेश्चन में 1, ये कितना हो जाएगा बराबर, फिर से माइनस 84 बराबर माइनस का 84। और इस तरह से ये क्वेश्चन होता है फिनिश। क्लियर है क्या, क्या हो गया दीपांशु, आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।